कि रेलिया रे आले चल सवरिया के गाँव रे, रेलिया रे आले चल सवरिया के गाँव रे। कि नाचे आइल बारू बाराती में, गोली चलेला यहाँ राती में, सटा के पैसा तू ध्यान ले बका, ए मालिक नाबालिग के जान ले बका। जनी याद कबो अइहा, जनी याद कबो अइहा। नमस्कार, आदाब। बदलेगा भारत पर घुमक्कड़ देख रहे हैं आप। इस वक्त घूमते घूमते पहुंचे हैं गाज़ीपुर ज़िले के सादात में। मेरे पीछे रेलवे की बाग है और यहाँ पे हम लोग आए हैं एक शूट करने के लिए। शूट कैसा है? हमारे हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और ये प्रतिभाएं पलती कहाँ हैं, जब आप उनको देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस वक्त आपको स्क्रीन पर छप्पर दिखाई दे रहा होगा, एक ऐसा छप्पर जिसके नीचे एक गुफा जैसा बना करके, मिट्टी की खुदाई करके, एक प्रतिभावान युवा ने, एक लड़के ने, जो भी कक्षा 9 का छात्र है, अपनी गायकी के लिए, अपने संगीत के सपनों को जीने के लिए एक गुफानुमा बनाया है। मिट्टी के अंदर खुदाई करके 7-8 फीट गहरा खोद करके सीढ़ी बना करके और नीचे अपने रियाज़ के लिए उसने जगह बनाया है, क्योंकि इस गायक के पास, इस होनहार गायक के पास अपना कोई घर नहीं है। बांसफोर समाज से आते हैं ये, जो अक्सर आपने देखा होगा बांस की दौरी वगैरह बनाते हैं, जो अक्सर मिट्टी वगैरह फेंकने के काम आता है या कभी कभी शुभ कार्यों में भी उसका इस्तेमाल होता है। तो ये बांसफोर समाज से आने वाला ये लड़का, नाम है राहुल। रहने के लिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि घर नहीं है, लेकिन हौसला ऐसा है कि मिट्टी की खुदाई करके अपने रियाज़ के लिए, ताकि डिस्टर्ब ना हो ये लड़का, मिट्टी के उस बनाए गए गुफानुमा जगह में जाता है और रियाज़ करता है। वहाँ पे हमें ढंग से कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी कि नीचे अगर हम जाते तो वहाँ पे लाइटिंग का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, उजाला नहीं है कि हम ढंग से इंटरव्यू कर पाते। तो हम इस बच्चे को, जो आप मेरी दाहिनी तरफ देख रहे हैं, इसे यहाँ पे लेके आए हैं और यहाँ पे इससे बातचीत कर रहे हैं, ये जानने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी गायकी किस तरह की है, कब ये गायकी का जुनून चढ़ा इस लड़के पर। और वाकई आवाज़ मैंने सुना कहीं पे, तो मैं इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ और वाकई आवाज़ बेहतरीन है। पहले हम आपको राहुल से मिलाते हैं, बातचीत जब होगी इनसे तो बाकी की चीज़ें आप स्वतः जान जाएंगे। राहुल ही नाम है ना? प्रणाम सर। आपके? राहुल ही नाम है जी। कितने साल को राहुल? 17 साल है मेरा। 17 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9 में पढ़ते हैं। 9th में। तो आपके माता पिता बांस वाला काम करते हैं? हाँ, बांस वाला दौरी बनाते हैं। दौरी बनाते हैं ना? दौरी ही बोलते हैं ना? हाँ, दौरी बोलते हैं। अच्छा, तो आप भी बनाते हो दौरी वोरी? मैं थोड़ा बहुत काम करवा देता हूँ, मैं नहीं बना पाता हूँ। अच्छा, बना नहीं पाते हो, अभी सीख नहीं पाए हो। तो पहले और आगे बात करें, इससे पहले हमको एक गाना कोई सुना दो भोजपुरी का, ताकि हम जो बता रहे थे कि बहुत अच्छी आवाज़ है वो पता चल सके हमारे दर्शकों को भी। कि नाचे आइल बारू बाराती में, गोली चलेला यहाँ राती में, हिलैबे कमरिया मिली नमरिया, खाली कहेला कि हम पे ध्यान दे बका, सटा के पैसा तू ध्यान ले बका, ए मालिक नाबालिग के जान ले बका, सटा के पैसा ध्यान दे बका, ए मालिक नाबालिग के जान ले बका। कब शौक चढ़ा, गायकी का शौक कब चढ़ा? मैं 1 में पढ़ा था तब से मैं गा रहा हूँ। 1 में जब पढ़ रहे थे? हाँ, 1 में पढ़ा था तब से। मतलब 5-6 साल की उम्र में? हाँ, मैं गाना शुरू किया। लोगों ने इसी तरफ गवाते थे, मास्टर लोग थे मेरे, वो लोग गवाते थे। हौसला बढ़ाते बढ़ाते लोग 2 रुपया 3 रुपया, मतलब 5 रुपया 10 रुपया इनाम देते। फिर मैंने उन्हीं को चुना कि मैं इसी से मैं करूँगा, मैं यही गायकी, आगे इसी को बढ़ाना है। हाँ, आगे इसी को बढ़ाना है। तो आपके माता पिता, खैर ये बात मुझे आपसे नहीं कहनी चाहिए, बहुत ही मैंने देखा कि
मजबूर हैं और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं दोनों लोग मिल करके, तो लगा नहीं कभी मन में कि नहीं हमको चलो इनका हाथ बटा लेना है, पता नहीं गायकी में क्या होगा क्या नहीं होगा? हाँ, ये मशहूर ये सब होता है, बाकी मैंने ध्यान लगा लिया कि माता कहेगी सीखो, मन भी आपकी माँ ने कहा सीखो, माँ ने कहा सीखो, मन भी उड़ता है, बहुत उड़ता है कि छोड़ दें, ये नहीं है, ये सही नहीं लाइन है, बाकी हौसला को अपने रखे। मैंने सीख रहा था कि मैंने चुनूंगा तो इसी को चुना, मैं सिंगर बनूंगा। सिंगर बनूँ? जी। अच्छा। तो मैंने इसी को चुना, तो मैंने गाता था। तो फिर इसके बाद मैंने लोगों ने कहा, मास्टर लोग गाते थे तो लोगों ने कहा कि तुम यार अच्छा गा रहे हो, तुम जाओ सीखो। तो मैंने बहुत बनारस मैंने गया, वहाँ मैंने मम्मी को लेकर गया, वहाँ भी नहीं खोज पाया, वहाँ ढूंढ कर मतलब चलिए मऊ गए, रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोज रहे थे। हाँ, सीखने के लिए। अच्छा, सीखने हाँ, के लिए। सीखने के। तो मैंने वहाँ गया, तो वहाँ से फिर हम लोग को पता नहीं चला, हम लोग पहली बार गए थे बनारस, मालूम नहीं चला। फिर मऊ गए, फिर मऊ में हम लोग बड़ी कथक गए। फिर उसके बाद एक थे लड़का, वही बताएं कि सीखना था, तो वही बताएं कि मऊ में है। तो वही जब मैं गए तो वही जब अभी 1 महीना हो रहा है मैं सीख रहा हूँ। मऊ में किससे सीख रहे हो? हौसला प्रसाद पांडे, उन्हीं से मैं सीख रहा हूँ। अच्छा, वही से सीख रहे हो? हाँ, हौसला प्रसाद पांडे से। हाँ, वही। तो कितने तरह की गायकी जानते हो? जैसे भोजपुरी गाया, हिंदी भी गाते हो या कुछ और भाषाओं में जैसे होता है, क्लासिकल गाने वगैरह भी गाते हो? भोजपुरी मैं गाता हूँ थोड़ा बहुत, हिंदी भी गा देता हूँ। अच्छा, तो कौन सा गायक है आपका प्रेरणा स्रोत, कौन सा है जिसको देख करके आपको शौक चढ़ गया मुझे भी गाना चाहिए? वो पवन सिंह है, कल्पना जी हैं, इन्हीं को मैं देख के इन्हीं लोग को। तो पवन सिंह का कोई गाना सुनाओ। कि देशवा के शान हो, सैया मोरी जवान हो, भले बाणे दूर हमसे हौए मोर परान हो, कि हाय भेजे हैं लिफाफा में अबीर हो, बलमुआ फौजी सीमा पबाड़े काश्मीर हो, भेजे हैं लिफाफा में अबीर हो, बलमुआ फौजी सीमा पबाड़े काश्मीर हो, छुट्टी नहीं मिलल यसो नहीं बा मलालू हो, होली से बढ़ के बाटे देश के सवाल हो, कि है छुट्टी नहीं मिलल यसो नहीं बा मलालू हो, होली से बढ़ के बाटे देश के सवाल हो, बाटे हमके नाज हो जानता समाज हो, बालम बचावा तारे देशवा के ताज हो, कि है दिलवा में बाड़े हमरा धीर हो, बलमुआ फौजी सीमा पर बाड़े काश्मीर हो, भेजे हैं लिफाफा में अबीर हो, बलमुआ फौजी सीमा पर बाड़े काश्मीर हो। अच्छा राहुल, ये बताओ कि ये बड़ा महंगा शौक़ है, अक्सर लोग जो इस तरह से शौक़ रखते हैं अपने गानों का एल्बम पैसा दे के बनवा लेते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, है ना, मशहूर होने के लिए। कभी खेसारी लाल ने भी ऐसे किया, अन्य लोगों ने भी किया होगा। तो ये बताओ कि जिस तरह से आप लोग का है, मतलब फाइनेंशियली स्टेटस जो है ना, पैसे से मजबूत नहीं है, और क्या कहते हैं ऐसी दशा में माता पिता, क्योंकि आपकी माँ ने कहा कि तुम्हें करना है तो यही करना है, पिता आपके वही दौरी बनाते हैं मिलजुल करके, तो लगता है कि इतना जुनून अपने सीने में, इतनी आग आपने जला के रखी है कि मैं एक दिन कामयाब होकर दिखाऊंगा? जी, मैंने चुना है कि है यही, बाकी आगे की सब भगवान है, माता सरस्वती का आशीर्वाद है, आप लोग का जनता का आशीर्वाद है, आशीर्वाद रहेगा जरूर मैं बनूंगा एक दिन ना एक दिन। बाकी मम्मी कहती है सीखो बेटा, करो, 1 रुपया मैं कमाऊंगा तो 8 ना आपको लगाऊंगा, 8 ना मैं घर चलाऊंगा, मम्मी कहती है। मम्मी यही कहती है? जी। अच्छा, पापा क्या कहते हैं? पापा तो थोड़ा तू है दिमाग के, तो मम्मी ये सब संभालती हैं, घर मम्मी से चलता है। अच्छा, गुस्सा आ जाते हैं पापा? हाँ, पापा गुस्सा आ जाते हैं, मम्मी बहुत सपोर्ट करती हैं। अच्छा, पापा गुस्सा आ जाते हैं, मम्मी सपोर्ट करती हैं। जी। तो कुछ और सुनाओ फिर उसके बाद आगे, क्योंकि देखिए इस बच्चे के पास मैं आपको बता दूं यकीन मानिए आप, ये हीरा है और इसकी गायकी बेजोड़ है। आप सुन रहे होंगे, आपको खुद एहसास हो रहा होगा।
और सिर्फ इसे एक मौका मिलने की देर है, पता नहीं ये क्या से क्या करेगा। हमने हाल ही में देखा सनी हिंदुस्तानी का, जो कभी सड़कों पर बूट पॉलिश किया करता था, वो सनी हिंदुस्तानी एक कंपटीशन में बाकायदा जाता है। वहाँ पे मतलब उसकी गायकी को जांचा परखा जाता है। उसके बाद वो लड़का उस कार्यक्रम का विजेता बनकर आता है और पूरे देश में, मतलब वो जो अलाप उलाप लेता था उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की तरह से, वो जिस तरह से गाता था, हिमेश रेशमिया साहब हों चाहे जो कोई भी हो, उस बच्चे का यानी सनी हिंदुस्तानी के मुरीद हो गए थे वो। कुछ ऐसी ही स्टोरी गाज़ीपुर के सादात में है। तो इस बच्चे से पूछने और मतलब इसका जो बैकग्राउंड है, अगर मैं उसको बताऊंगा तो सिर्फ तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन जब जो इसका सबसे अच्छा पक्ष है मैं वो चाहता हूं कि उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने। इसलिए राहुल एक और कुछ सुना दो। कि रेलिया रे अले चल सवरिया के गाँव रे, रेलिया रे अले चल सवरिया के गाँव रे, चलल नाही जाला, चलल नाही जाला, छाला पड़ी गइल बाटे दोनों पाँव रे हो। कि रेलिया रे अले चल सवरिया के गाँव रे, रेलिया रे। एक पवन सिंह का गाना है, वो भी सुनाओ। मैंने पवन सिंह का, कल्पना जी का मैंने सीखता हूँ, देखता हूँ थोड़ा यूट्यूब में। कैसे मैं आई बलम रउरी से, कैसे मैं आई बलम रउरी से, आवत में डर लागेला। हाँ कैसे मैं आई बलम रउरी से, आवत में डर लागेला, लागेला डर, लागेला डर लागेला। हाँ कैसे मैं आई बलम रउरी से, आवत में डर लागेला। हाँ कैसे मैं आई बलम रउरी से, आवत में डर लागेला। आप देख रहे हैं राहुल को, किसी सिद्धस्थ गायक के जैसे राहुल की गायकी है। और मुझे नहीं लगता कि राहुल ने एक महीने में ऐसा कुछ सीख लिया होगा कि ऐसा गा रहा है। कक्षा 1 का जब छात्र था राहुल, तब से राहुल ऐसा प्रयास कर रहा है और ख़ुद को उसने सेल्फ मोटिवेट करके अपने से सीखा, अपने से। ये सारी चीज़ें एक महीने में नहीं ना सीखे हो। नहीं मतलब बचपन से मैं गाता गाता तो फिर तो सारी तर्ज और जो धुन उन सुन रहे हैं, उतार चढ़ाव जो गायकी में होना चाहिए, सुरों की जो पकड़ है उस पर बड़ी बारीकी से है राहुल की। तो किसी एक महीने का कमाल नहीं है और ये प्रतिभा संपन्न बच्चा है, नैसर्गिक गुण है इसके अंदर। अब ये कितना निखर पाता है ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि अगर आपके आसपास कहीं ऐसे लोग हैं जो नए लोगों को चांस दे सकते हैं, मौका दे सकते हैं, तो वाकई ये लोग कमाल कर सकते हैं। तो राहुल क्या है आगे का, क्या सपना है? सपना तो यही है कि जो सोचें वही करेंगे। गाना गाना है? हाँ गाना गाना है, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए, मुझे गायकी करना है, गायकी करना है। जी। तो आजकल पवन सिंह और खेसारी में खूब गुत्थम गुत्था हो रहा है। वो लोगों ने कर दिया है, जो हमें करना है वो अपना करेंगे हम। ठीक नहीं है ना वो? ठीक नहीं है। आप पवन सिंह के फ़ैन हैं इसलिए मैंने पूछ लिया कि ठीक है। अच्छा कुछ और सुनाइए, कुछ एक आध हिंदी में भी हो जाए। कि जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूँगा यार, जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूँगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार, मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार, जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूँगा यार, जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूँगा यार, मर भी गया तो भी तुझे
करूँगा मैं प्यार, मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार। दो उदाहरण के माध्यम से मैं राहुल के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहला उदाहरण आजकल बड़ा फेमस है, कमल वाली सरकार हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में। तो पहला उदाहरण, जो कमल होता है, कमल वो कीचड़ में खिलता है। और दूसरा उदाहरण कि हीरा जो है वो कोयले की खान में मिलता है। तो ये वो हीरा है राहुल, जिसकी गायकी वाकई शानदार है, आवाज़, बेहतरीन आवाज़ के मालिक हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब आगे इनकी मेहनत इन्हें किस मोड़ पे ले जाती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम हमने देश में देखी होंगी जो इतने अभावग्रस्त होते हुए भी अपने सपनों को जीना चाहते हैं, अपने उस शौक़ को ज़िंदा रखना चाहते हैं जो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हमारी शुभकामनाएं राहुल के साथ है कि राहुल ऐसे ही नित नए दिन और गायकी में रिकॉर्ड बनाएं, उनको मौका मिले और ढेर सारे भोजपुरी के अच्छे अच्छे वो गाने गाएं जिसे हम और आप मिलकर सुने। राहुल, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, आप बड़ी दूर से आए। जितना सब देख रहे हैं लोगों ने, बदलेगा भारत, सभी को नमस्ते प्रणाम। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, आप लोग का यही आशीर्वाद रहेगा। चलिए, राहुल ने हमारे लिए भी कहा, इसके लिए शुक्रिया राहुल को। बहरहाल हमारा ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, प्रतिभाओं की खोज का, अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात कराने का सिलसिला, उन लोगों से भी लगातार मिलाने का सिलसिला जो जीना चाहते हैं अपने सपनों को नहीं उड़ान देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मानना है हमारे इन्हीं प्रयासों से बदलेगा भारत।